नमस्ते। इस नए सेशन में मैं कुछ आपको दिखाऊंगा और कुछ बातें करूंगा, चर्चा करूंगा। चर्चा का विषय हमेशा से हमारा यही रहा है कि महिला सशक्तिकरण को लेके जिस तरीके से हमारे बीच में डिबेट होती है, तरह तरह के प्रोग्राम में हम भाग लेते हैं और सरकारी नीतियां कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को अगर हम एक जगह गोलबंद करके अगर देखें तो मुझे लगता है कि रिज़ल्ट जो फ्लो होता है, रिज़ल्ट जो हमारे सामने आता है और जो हमारे समाज में महसूस किया जाता है वो कुछ ठीक नहीं है। ठीक इस मायने में नहीं है कि आज भी जिस तरीके से अपराध के ग्राफ बढ़ते जाते हैं और जिस तरीके से महिलाएं प्रताड़ित हो रही है और महिला के नाम पे जिस तरीके से संस्थाएं दिन ब दिन खुलते रहती है, उसके बाद भी चीज़ें ठीक क्यों नहीं होती। हमारे साथ एक मोहतरमा बैठी हुई हैं और एक दूसरी मोहतरमा बैठी हुई है और हमारे राइट में भी एक बैठी हुई हैं, उनसे भी बात करेंगे। उनके बारे में मैंने आपको खबर दिखाया था। सबसे पहले बहुत स्वागत है द पट्टा फोरम पर। आपकी चैनल से जो भी दर्शक देख रहे हैं इस वीडियो को, उनका तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। ठीक है मैम, सर्वप्रथम अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम नेहा सिंह राठौर है और मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। महिला उत्पीड़न को लेकर मैं बिहार में काम कर रही हूँ। कब से कर रही हैं? अभी पिछले 1 साल से काम कर रही हूँ। हाँ, आपके मन में क्या ख्याल आया कि महिला उत्पीड़न ही क्यों आया? महिला उत्पीड़न इसलिए आया कि मैं कुछ चीज़ों को मैंने खुद फेस किया अपने साथ, अगल बगल अपनी फैमिली में, और मुझे लगा कि ये ऐसा मुद्दा है जिस पे काम करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्लोगन निकले और सरकार की तरफ से मुहिम निकले लेकिन वो सार्थक नहीं हुए। तो मुझे लगा कि ज़मीनी स्तर पर इस पर काम करना होगा। सिर्फ जुमलेबाजी से नहीं काम चलने वाला है कि अगर स्लोगन सिर्फ निकल रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर बेटियाँ कितनी सुरक्षित है पढ़ने तक, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। तो मैंने अपना योगदान देना ठीक समझा। आपको ऐसा लगता है जो मतलब एक महिला होते हुए आपको लगता है कि सरकारी जो नीतियां हैं वो फेल हो रही है? बिल्कुल फेल हो रही है, बिल्कुल फेल हो रही। बहुत तरह की नीतियाँ निकली, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन क्या बेटियाँ सुरक्षित है? क्या महिलाएं सुरक्षित है? आज एक 3 साल की बच्ची जो घर के बाहर भी खेलती है, वहाँ से उठा के उसके साथ दरिंदगी होती है, घर में सो रही बच्ची के साथ रात में 2 बजे दरिंदगी होती है, उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? उसका हम लोग किसके पास जाएंगे? हाँ, ये तो लेकिन ये तो एक चीज़ है, ये तो मुद्दा है सोशल अवेयरनेस का। लोग अवेयर नहीं है। सरकार या पुलिस हर जगह तो नहीं पहुंच पाएगी, ऐसा सरकार का कहना है। क्यों और नहीं, अगर सरकार और पुलिस नहीं पहुंच सकती है तो फिर कौन पहुंचेगा? अच्छा, हम लोग किसके पास जाएंगे? सरकार और पुलिस का ये बिल्कुल जिम्मेवारी है, ये कर्तव्य है। फिर कोई तो ऐसा सामने निकल के आए जो इस कर्तव्य का निर्वाह करे। आपको नहीं लगता है कि हमारे कानून में जो प्रक्रिया है वो इतना ज़्यादा लंबा घिंच जाता है या उन सजा उस तरीके से नहीं मिल पाता है जिसके कारण से भयमुक्त हो गया है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और जिस तरीके से आए दिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ रहे हैं, जब जिस तरह से बिल्किस बानो जी के 11 बलात्कारियों को रिहा कर दिया जाता है, और अभी किरण नेगी जो हैं इतनी बर्बरता उनके साथ हुई और उसके बलात्कारियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। उस तरीके से जो ये विकृत मानसिकता के लोग होते हैं उनका मनोबल दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। ये था, इसलिए ये जो अपराध का ग्राफ है, जो विमेन क्राइम है, उसका ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। इस पे किसी का ध्यान नहीं है। महिला सुरक्षा को किसी ने अहम मुद्दा माना ही नहीं है। आपका प्रयास क्या है? आपसे ऑफ द रिकॉर्ड हमारी बात हो रही थी, आपने जैसा बोला कि लेट्स इंस्पायर बिहार या इस तरह के जो प्रोग्राम रन कर रहे हैं अभी करंट सिनेरियो में, क्या लगता है कि ये सब प्रोग्राम जो है हेल्पफुल है? हाँ, सुनिए अब मेरी बात, इस पे मेरा जो पर्सनल व्यक्तिगत विचार है मैं इस पे रखना चाहती हूँ कि आखिर इतने सोशलिस्ट या सोशल एक्टिविस्ट क्यों हैं, या इतना एनजीओ कैसे बन गया, अचानक से क्यों ग्रो हुआ? हाँ। इसलिए हुआ कि जहाँ पे सिस्टम फेल हो रही है, जहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी या कानून प्रक्रिया धीमी है, जहाँ वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह सही से नहीं कर रहे, वहाँ हम जैसे सोशलिस्ट आगे आके अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करने के लिए तैयार हैं कि समाज में एक बदलाव आए। एक छोटी सी कोशिश से बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने भी एक शुरुआत की। मैंने रेप पीड़िताओं के लिए आवाज़ उठाना शुरू किया। मैंने बहुत सारी रेप पीड़िताओं के पास मैं पहुंची, उनको आर्थिक सहायता देना या उनका मनोबल बढ़ाना, यहाँ तक मैंने किया है। चीज़ें आपको लगती है बदल रही है? चीज़ें
देखिए, एक आदमी के प्रयास से नहीं बदलती, लेकिन बदलती है अगर मैं एफर्ट लगा रही हूँ। जैसे वैसे सब लोग इसको अगर अहम मुद्दा समझे महिला सुरक्षा को, क्योंकि महिला सुरक्षा सिर्फ महिलाओं का मुद्दा नहीं है, सबकी बेटियां हैं, सबकी बहुएं हैं और सबकी दोस्त हैं। तो महिला सुरक्षा को सबका मुद्दा सबको मुद्दा समझना चाहिए और सबको इसके लिए काम करना चाहिए, क्योंकि समाज जो है सिर्फ पुरुष वर्ग से नहीं है, ये दोनों से चलता है, दोनों से चलता है। मेरा प्रश्न था कि आप जो काम कर रही हैं तो क्या आप सेटिस्फाइड हैं अपने काम से? हाँ, मैं व्यक्तिगत रूप से जितना एफर्ट लगा रही हूँ इसको लेकर, मुझे आज भी बहुत ज़रूरी काम था बेगूसराय में, मुझे कल भी, और मैं फिर इवेंट के बाद रातों रात यहाँ से जाऊँगी। तो मैं अपने व्यक्तिगत रूप से तो मैं खुश हूँ कि मैं कुछ तो योगदान कर रही हूँ और लड़कियों में जन जागरण हो रहा है और दूसरी लड़कियाँ इंस्पायर्ड हो रही हैं और हर कुछ झेलते हुए यहाँ तक मेरे साथ बैठी हैं और बोलने के लिए तैयार हैं। तो मैं समझती हूँ कि एक बदलाव हो चुका है। जहाँ लड़कियों के साथ गलत होता था और वो चुप्पी से आती, उनको परिवार में सिखाया जाता कि चुप रहो, किसी को बताना नहीं, वहाँ लड़कियाँ सामने खुलकर आ रही, मेरे साथ बैठी, एक कदम ताल मिला रही हैं। तो मैं समझती हूँ कि हाँ, परिवर्तन हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, इनके बारे में थोड़ा शॉर्ट डिटेल बताएं, क्या है? ये मेरे साथ जो बहन बैठी हैं, ये भारतवर्ष की ऐसी बेटी हैं जो जीती जाती निर्भया हैं, जीती जागती। एक निर्भया तो 10 साल पहले चली गई और उसको जो न्याय मिला 7 से 8 साल को, उसको मैं न्याय नहीं मानती हूँ कि बलात्कार जैसी दरिंदगी हुई, उसके बाद उसकी हत्या हुई, इतनी बुरी तरीके से निर्मम हत्या हुई, उसमें न्याय देने में 7 से 8 साल लगे। उसमें भी एक आरोपी नाबालिग होती है, उसको छोड़ दिया गया। तो मेरे हिसाब से सही न्याय नहीं था। इस तरीके के जो भी लोग दरिंदगी करते हैं या जो विकृत मानसिकता पाल रखे हैं, उनको तुरंत कठोर से कठोर सजा हो, तब जाके ये सफ़र थमेगा। तो वो निर्भया तो चल बसी, फिर भी हम आज भी लड़ रहे हैं, आज भी आवाज़ उठाए हैं। और एक ये जो मेरे साथ मेरी बहन बैठी हैं, ये जीती जागती निर्भया हैं। इनके साथ इनके पति ने इतना गलत किया, उसके बाद इन्होंने हिम्मत नहीं हारा और उसी जोश जज्बे के साथ दोबारा इन्होंने अपनी ज़िंदगी शुरू की है। ठीक है, हमारे साथ ऐसी बहन बैठी हुई है। देखिए, नेहा सिंह के साथ एक रेप विक्टिम कह ले या सोशली टॉर्चर्ड एक वीमेन बैठी हुई हैं। इनसे मैं आपका परिचय करवाऊंगा और चीज़ें सामने खुल के आएंगी, बने रहे हमारे साथ। अच्छा, ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम चित्रा आर्या है और मैं खगौल से हूँ। खगौल से। आपके साथ क्या इंसिडेंट हुआ था? जी, मेरी शादी 2011 में हुई थी, 17 साल की एज में। मैं अडॉप्टेड हूँ एक्चुअली। तो मेरे हस्बैंड ने फिज़िकल रिलेशन से मना करने पर, चूँकि उनके दूसरी लड़कियों से रिलेशन थे, जब मैंने उस पर आवाज़ उठाई और उसके बाद फिज़िकल रिलेशन से जब मैंने मना किया, तो उन्होंने और मेरी 2 नंदों ने मिलके मेरे प्राइवेट पार्ट को चीर दिया था। दैट्स सैड। लेकिन 17 साल की उम्र में थे, ये इंसिडेंस कब का है? ये 2012 का है। 2012 का। उसमें आप किस क्लास में थी? 11th में। 11th में थी जी। तो आप एडॉप्टेड थी, आपके मम्मी पापा शादी के लिए राजी हो गए थे? जी, मेरी शादी अरेंज मैरिज थी। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड वैसे तो कुछ नहीं करते, उनकी प्रॉपर्टी बहुत है और रेंट वगैरह बहुत आता है। अपार्टमेंट है उनका, एक होटल है। अभी आप क्या कर रही हैं? अभी मैं इन सब चीज़ों से बाहर निकल के, अभी मेरा 10 साल का बेटा है और मैं खुद के पैर पे अभी खड़े होने की कोशिश कर रही हूँ, अपने खुद के स्टार्टअप की तैयारी कर रही हूँ। तो इसके खिलाफ आपने कहीं थाने में केस वगैरह की? जी, अभी मेरा केस स्टिल अभी 8 सालों से चल रहा है। जैसा कि अभी नेहा जी ने बताया कि यहाँ की जो कानून प्रणाली है वो बहुत ही स्लो है। तो मेरे हस्बैंड दूसरी शादी कर चुके हैं बिना डिवोर्स के। बिना डिवोर्स के शादी कर चुके हैं। केस चल रहा है कोर्ट में, बस चल रहा है। नेहा जी से मिलने के बाद अभी आप क्या कर रहे हैं जीविकोपार्जन के लिए? कैसा लाइफ चल रहा है? आप इसको, आपके साथ रेप भी हुआ? और इसको रेप तो कह सकते हैं, ठीक है, वो नहीं, मैरिटल रेप बोला जाता है। मैरिटल रेप बोल सकते हैं। देखिए, रेप के भी महिला हिंसा के बहुत प्रकार हैं। कुछ लोगों को पता ही नहीं कि महिला हिंसा है क्या या महिला उत्पीड़न है क्या। तो उन लोगों को मैं थोड़ी सी जानकारी इन शॉर्ट में दे दूं कि घरेलू हिंसा, मारपीट, मौखिक दुर्व्यवहार, आर्थिक तंगी, रेप, मोलेस्टेशन और नेहा जी फिजिकल टॉर्चर जो इनके साथ हुआ। हाँ, इसको आप मैरिटल रेप भी बोल सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना कि शादी के बाद औरत को जो है ना वो संपत्ति अपनी मान लेते हैं। कुछ पुरुष जो हैं उसको संपत्ति मान लेते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। शादी के बाद भी अगर आपकी मर्जी नहीं है तो
आप उसके साथ संबंध नहीं बना सकते हैं। अगर आप उसके साथ जबरदस्ती संबंध किसी महिला के साथ शादी के बाद ही बनाते हैं तो वो रेप कहलाता है। तो इनके साथ रेप ही हुआ, वो रेप का ही प्रकार है। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, तो अभी आप जीवन के लिए क्या कर रही हैं? जैसे डेली लाइफ में क्या कुछ काम कर रही है? जी, अभी मैं ट्यूशंस पढ़ाती हूँ और स्कूल में काम कर रही हूँ। नेहा जी के काउंसलिंग के बाद कितना फर्क जी, लगा? नेहा जी से जब मैं मिली तो मैं उस टाइम तक ऐसा लगता था कि ये सारी चीज़ें बाहर नहीं आनी चाहिए। जी, हाँ, ये सारी चीज़ें बाहर नहीं आनी चाहिए। मतलब घर में यही बोलते थे, पेरेंट्स भी यही बोलते थे। ऑनगोइंग है, चल रहा है? जी जी जी, अभी 8 सालों से चल रहा है कंटिन्यू। तो घर वाले भी बोलते थे कि नहीं नहीं, ये सारी बातें बाहर आएंगी, लोग क्या बोलेंगे इस तरह। पर जब नेहा जी से मिली, जब मैंने इनको बताया तो ये कि तुम क्यों चुप क्यों हो, इस बात को बाहर लाओ। जिसने जो गलत किया वो फ्रीली सर उठा के चल रहा है। हाँ, वो सर उठा के चल रहा है। अब इस तरह की चीज़ों को रही हैं तो जैसे इनका चित्रा जी का एक केस हुआ, ठीक है, इस तरह के और सारे केस आते होंगे। गवर्नमेंट की पॉलिसी आपको लगता है हेल्पफुल है? मैं तो सरकार और सिस्टम से तो मैं बिल्कुल नाराज हूँ, बिल्कुल खफा हूँ। उनकी तो बात ही मत कीजिए। अगर वो सही रहते तो हमारी ज़रूरत ही नहीं होती, तो उनको तो बीच में लाइए ही मत। अच्छा। हाँ, वो उनकी प्रक्रिया, प्रशासन प्रणाली इतनी चुस्त दुरुस्त रहती तो हम लोगों की ज़रूरत ही नहीं होती। एट इंस्टेंट इंसाफ मिलता, प्रक्रिया होती, तुरंत हर कुछ होता। लेकिन वो इतने ढीले हैं, इतने सुस्त हैं कि हम जैसे सोशल एक्टिविस्ट को मजबूरन आगे आना पड़ता है, इन लड़कियों की आवाज़ बनना पड़ता है। क्योंकि अगर इस तरह की पीड़िता हैं, इनके साथ अगर दुर्व्यवहार हो रहा है, उस वक्त अगर आप सिर्फ इनके साथ खड़े भी हो ना, इनका भले आप मदद ना करो, सिर्फ बोलो कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, इनका हौसला दुगना अफजाई हो जाता है, इनमें एक जीने का जज्बा आ जाता है। भविष्य में कुछ इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन खोलने का प्लान है क्या आपका? नहीं, मेरा कोई ऑर्गेनाइजेशन खोलने का प्लान नहीं है। इसलिए नहीं है कि आजकल इतने सारे एनजीओ खुले हुए हैं, ऑलरेडी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग है, तो क्यों नहीं किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर उसी को सुदृढ़ किया जाए और अच्छे से काम किया जाए ना। ऑर्गेनाइजेशन का मुझे कोई वो नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन करके फंडिंग लो। आपको काम होने से मतलब? काम होने से भी नहीं, रिजल्ट से मुझे मतलब है। काम से भी नहीं, रिजल्ट से, कि अगर मैं योगदान दे रही हूँ, मैं अपना फैमिली, अपने बच्चे को छोड़ के और अपना काम छोड़ के अगर किसी पीड़िता के लिए आगे आई हूँ तो उसको कितना न्याय मिला, उसके साथ कितना अच्छा हुआ, मुझे इससे मतलब है। मुझे एनजीओ नहीं खोलना है। एनजीओ खोल के और सरकार से उसके नाम पे फंडिंग लेकर पैसे इकट्ठा करना, वो मेरा उद्देश्य नहीं। मेरा उद्देश्य है कि सच में अगर महिला सुरक्षा के लिए काम कर रही हूँ तो सच में उसका फल हो, सामने निकले रिजल्ट। जी हाँ, इसीलिए मैं विकास वैभव सर के लेट्स इंस्पायर बिहार गार्गी शक्ति चैप्टर, जिसके अंतर्गत महिला उत्पीड़न के लिए काम हो रहा है, उसको मैं कोऑर्डिनेट कर रही हूँ ताकि इसका एक प्रतिफल सामने निकल के आए। मुझे एनजीओ नहीं खोलना है। मैं भविष्य में भी कोई एनजीओ, अभी तक तो मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है। अगर कभी ऐसा हुआ आप लोगों के साथ और समर्थन से तो उसकी भी मैं घोषणा करूंगी, पर अभी आगामी 5 सालों तक मेरे साथ कोई भी इंटेंशन नहीं है। वैसे अभी आप हाउसवाइफ हैं? मैं वैसे तो मैंने इंजीनियरिंग किया है, ठीक है, और बहुत सारे संगठन से जुड़ी हूँ और मेरी खुद की भी फैमिली है, तो इतना वक्त नहीं मिल पाता है मुझे। ठीक है जी। देखिए, चर्चाएं हुई, आपने देखा एक हेल्दी डिस्कशन आपने देखा पिछली बार की तरह। तो इस तरीके से आप इसमें अपने जो व्यक्तिगत राय होंगे उसको देंगे। फिर से मैं कह रहा हूं कि भाषा की मर्यादा को पालन करते हुए आप अपने कमेंट्स और विचार हमसे साझा कर सकते हैं, हमसे प्रश्न भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही इस चैप्टर में, और उसके बाद जब आपके क्वेश्चन होंगे तो फिर से मैं कनेक्ट होऊंगा नेहा जी के साथ, चित्रा जी के साथ, और पूछूंगा आपके प्रश्न। बने रहें, आप देख रहे हैं द पट्टा फोरम, मैं हूँ आपके साथ सत्यम।